हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। लाइन कटने के बावजूद भी आपकी क्लास हो रही है ना। अब कहने का मतलब है कि जितना बार लाइन कटेगा उतना बार आपको जो है पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या करें, एक बार कट गया था, फिर दोबारा हम फिर से स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। आज हम हार्ड लेवल का सवाल पढ़ेंगे। हार्ड लेवल का प्रॉफिट लॉस का एक लेवल होगा सवाल में, है ना। उस लेवल के सवाल को हम लोग करेंगे। बात समझ में आया। आप समझ जाइए कि प्रॉफिट लॉस के जितने भी बच्चे बेसिक सीट अगर कर लिए होंगे तो अब हार्ड लेवल के सवाल को वो सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से होगा और मज़ा भी आएगा बनाने में। मेरे साथ लगातार आप जुड़े रहिए एकदम लगातार, तब जाके आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, अगर हम क्रैमुल और एसपी का रेशियो देखें, 30% के लाभ मतलब 100 पे कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, मतलब क्रैमुल 10 आ गया, एसपी 13 आ गया। यदि उसका विक्रैमुल 624 है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ विक्रैमुल 13 है, क्वेश्चन है 624, इससे यह कटेगा 48 बार में। कितना बार में कटेगा? 48 बार में। एक का वैल्यू 48 तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 480। यदि क्रैमुल को 50% बढ़ा दें, इसमें जैसे ही 50% बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 530। और विक्रैमुल में कितना बढ़ा दे? विक्रैमुल तो कितना है? 624। इसमें अगर हम 60 बढ़ा दें, क्वेश्चन में बोला गया विक्रैमुल में 60 बढ़ा दो, 600 कितना हो जाएगा? 684 हो जाएगा। ठीक, अब सवाल ये बोला गया कि नया जो लाभ होगा वह कितना प्रतिशत होगा। बच्चा ऑप्शन क्या क्या दिया गया? पहला ऑप्शन आपके पास है 38%, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 25%, तीसरा आपके पास 29%, उसके बाद 27%। यही हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन लिखना मजबूरी है। 530 से 684 कितना लाभ हुआ? तो तुम कहोगे सर 154 का लाभ। लाभ गुने कितना होता है? 100। अब बटा में नीचे सीपी कितना है? 530। तुम इसको काटोगे, इसको काटो नहीं, ये तुम देखो कि क्या 530 जो है 530 का ये तो कुछ परसेंट 154 होगा। आखिर कितना परसेंट 154 है ये तो मुझे ऑप्शन से पता चल जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास है बालक 38%, 25%, 29%, 27%। ये देखो कि क्या यह 30% के आसपास है कि नहीं। ये तुम देखो क्या यह 30% के आसपास है कि नहीं। अगर तुम 530 का सोचो, 530 का अगर तुम 30% निकालोगे 159 आएगा। और 159 से 154 थोड़ा सा कम है, मतलब 30% से कम वाला आंसर होगा, ज़्यादा वाला आंसर होगा नहीं। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 530 से अगर हम 1% पहले 530 का अगर हम 1% भी अगर निकालते हैं तब 5.3 आएगा। 159 में से 5.3 को अगर हम घटाते हैं तो 154 करके कुछ आएगा। और कहने का मतलब 154 वाला ही आएगा, मतलब 153 पॉइंट कुछ आएगा, तो 154 ही है। मतलब अगर 1% इसमें से घटाए तो पहले 30% में से 1% अगर घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 29% आ जाएगा। यही आंसर होगा। इतना समझाने में समय लगा है, बनाने में समय नहीं लगता। अगला सवाल देखो, रेडी है? क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चा देखो, दूसरा सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड कहा गया कि अनिल ने 50,000 रुपया में एक घोड़ा खरीद लिया। गया छुट्टा और वो क्या कर लिया? घोड़ा खरीद लिया अनिल भाई साहब 50,000 में, और उसको क्या हुआ कि 10% का लाभ हुआ। दूसरा खरीदा उसने घोड़ा, पहला घोड़ा खरीदा, दूसरा गाय खरीदा। लेकिन गाय खरीदा उसको कै हज़ार में? 20,000 में। लेकिन उसको लॉस हो गया बेचारा का। कै परसेंट का? 20% का लॉस। 4 शून्य से 4 शून्य ओवरऑल पूछा गया है, तो ओवरऑल 10 बचे कितना आ गया? 50 माइनस 20 दूना 40 बटा हो जाएगा 5 अदू 7। 5 अदू 7, 10/7। 10/7 का मतलब होता है कितना? 1.4% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बालक कहा गया 2 व्यक्ति है, प्रत्येक को 2695 रुपया में बेचा गया। 2 व्यक्ति जो है वस्तु को 2695 रुपया में बेचता है। यदि पहले को 18.75% पे लाभ हुआ, पहला को 18.75% पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ज्ञात कीजिए कि दूसरे वस्तु को कितना % हानि पर बेचना पड़े कि उसे पूरे सौदे में न तो लाभ हो और न ही हानि हो। पहला पर मेरे प्यारे बच्चे 18.75 का मतलब होता है 3/6, 3/16। यही होता है क्या? 3/16।
क्योंकि 1/16 जो होता है 1/16 6.25% होता है। इसका अगर हम 3 गुना करें, इसका 3 गुना करें तो 18 दशमलव कितना आ जाएगा 75। तो इसका भी मुझे 3 गुना करना होगा, मतलब 3/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/16। मतलब क्रैमुल अगर हम 16 देखें, इस पर 3 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सेल किया होगा कितना में 19 में। बालक समझ में आया? ठीक। अब कहा गया कि दूसरे वस्तु को आप कितना में उसे बेचोगे कि जितना उसे प्रॉफिट हुआ है उतना ही उसे लॉस हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 3 का प्रॉफिट हुआ तो मुझे 3 का लॉस करना होगा, लेकिन दोनों में विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब 19 यहाँ तो 19 यहाँ। इसका मतलब है कि भाई साहब खरीदे होंगे कितना में, तो 22 में खरीदे होंगे। कहोगे बहुत अच्छा सर, अब समझ में आ गया मुझे, है ना, क्योंकि 19 में बेचा, यहाँ भी 19 में, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। लेकिन एक पर 3% का प्रॉफिट तो एक पर 3% का लॉस होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि भाई साहब खरीदे होंगे कितना में, 22 में खरीदे होंगे। 3 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो चलो हमको लॉस परसेंटेज बताना है। 3 गुने कितना हो जाएगा 100 और बटा में कितना आ जाएगा 22। ठीक, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 11। देखोगे यहाँ 150 और बटा कितना आ गया 11। अगर तुम इसको अगर काटते हो तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 तिहाई 33 हो जाएगा, मतलब 13 पॉइंट कुछ कुछ वाला ही आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन में हमारे पास है। तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये 3 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो एक एक सवाल जो नहीं बता रहे हैं सब एक दमदार सवाल है, इसको समझने का प्रयास करो बालक। अब यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाएंगे। कहा गया है कि किसी व्यक्ति एक वस्तु खरीदा, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। बहुत अच्छी बात है भाई खरीदा 100% में, सीपी है, उसने सेल किया 10% लाभ पे, मतलब 110%। बहुत अच्छा। आगे देखो, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, अगर वह 100 में नहीं खरीद कर खरीदा कितना में होता, 80% में खरीदा होता और उसे 1000 और अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। मतलब जो 80% में जो खरीदा है ना, इस पर उसे लाभ हो रहा है कितना परसेंट का, 40% का लाभ हो रहा है, मतलब 140%। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 140 है ना, मतलब 80 का 140 कर दीजिए, 80 का 140%, 40 लाभ होता है। 2 शून्य से 2 शून्य 14 8 कितना होता है 112। ठीक, मतलब पहले बेचा भाई साहब 110% में, अब जैसे ही 1000 बढ़ाया तो अब उसको लाभ प्रॉफिट हुआ 40% का, मतलब 110 से 112 कै परसेंट का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चे, 2% का। क्वेश्चन में कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 1000 का। तो 2% का मतलब 2 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 500। हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 110, 110 गुने कितना 500, 11 पचे 55, 55,000 का। समझ में आया? अगर हम रहते ना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक आने भी नहीं देते, यहीं से काम खल्लास कर देते। कैसे? अब सुनो, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है दिया गया है, 53, ठीक है, उसके बाद 55, उसके बाद 61, उसके बाद 59,000, इतना दिया गया। हमको निकालना था एसपी साहब विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य निकलेगा, नया विक्रय मूल्य 110, मतलब 11 का मल्टीपल में आएगा। 11 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन था, आगे चेक नहीं करते आंसर आ जाता। ठीक है, अगले सवाल की ओर 4 नंबर हो गया आपका। चार नंबर हो गए, 5 नंबर देखो बच्चा, 5। कहा गया कि एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। ये 100% उसका क्रय मूल्य है। 16% लाभ पर बेचने का मतलब है 116% में सेल किया गया। बहुत अच्छा। फिर बोला गया यदि उसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदा कितना होता 90% में, जैसे ही 90% में खरीदा और उसे 14% कम पर बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। मतलब वह 90% में खरीदा, उसे 25% का प्रॉफिट होता। अगर सीधा 25% भी निकाले, सीधा 25% भी निकाले तो 25% का मतलब होता है 25/100। सीधा 25% का मतलब कितना, 25/100 मतलब 1 कितना 4। 90 का 1/4 कितना हो जाएगा, 90 का 1/4 कितना हो जाएगा 22.5।
22.5, 22 दूना 44 से 45, 45 दूना 90, 22.5, मतलब 90 पर कितना का प्रॉफिट? 22.5 का। तो सीधा आ जाएगा कितना? 90 10 112 दशमलव कितना आ जाएगा? 5%। मतलब 90 का वस्तु को अब सेल कर रहा है कितना में? 112.5 में। भाई पहले सेल कर रहा था 116 में, अब सेल करने लगा 112.5 में। कितना का कमी किया? तो तुम कहोगे सर 3.5 का कमी है। क्वेश्चन में कमी कितना का है? क्वेश्चन में 14 रुपया का। एक डेसिमल हटा दो, इधर शून्य कर दो। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7 दूना 14। एक का वैल्यू कितना आ गया? 4। एक का वैल्यू 4। हमसे रेडियो का क्रैमुल पूछा गया। क्रैमुल मतलब कितना? 100% मतलब कितना आ जाएगा? 400। काम खत्म, काम खत्म। यही सवाल था। आप यहाँ 90 गुने 125 भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। 90 गुने 125 सिंपल वे में आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए। पाँच के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस टाइप से क्या सवाल हमारे पास में है। एक व्यक्ति ने VVI टाइप है इसलिए इतना करवाना पड़ रहा है। एक वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेचा। मतलब भाई साहब पहले खरीद लिया कितना में? 100% में, और बेच रहा है भाई साहब 10% हानि में, मतलब 90% में सेल कर रहा है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की जगह पर 20% कम मतलब 80 में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो इससे 40% का प्रॉफिट होता है। इस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? 40% का। 140 बटे 100, 14 8 कितना होता है? 112। मतलब 90 से 112 कितना का अंतर हो गया? 22% का। क्वेश्चन में कितना परसेंट अधिक पर बेचा जा रहा है? 55। ठीक है। हमसे पूछा गया क्रैमुल। क्रैमुल 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% काटो। 11 दूना 22, 11 पचे 55, इससे ही 50 गुना 50, 250 आंसर। एक लाइन का आंसर है। जब बनाना शुरू करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 7 नंबर बढ़ते हैं। सात नंबर, एक आदमी 10% लाभ पर एक, देखो सेम सवाल है एकदम, 10% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। मतलब 100 से वह सेल कर रहा है कितना में? 110% में। ये SP भाई साहब है, ये CP भाई साहब है। उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब कितना में खरीदा होता? 90% में क्या खरीदा होता? खरीदा होता। अब नया CP 90% जैसे ही खरीदा होता और 132 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का प्रॉफिट होता। 90 पर 110%, मतलब 90 का 110%। ठीक है। 11 नमा 99, मतलब कितना में बेचता? 90 की जगह अब 99 में बेचता, है ना, क्योंकि इस पर जो है इसे 10% कम में खरीद कर 10% का लाभ हो रहा है। मतलब 110 से 99 में आया, मतलब 11% का कमी किया। क्वेश्चन में 132%, एक का वैल्यू 12। हमसे पूछा गया क्रैमुल। क्रैमुल मतलब 1200 हो गया। 12 से आंसर। 8 नंबर पे बढ़ते हैं। 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा। अब देखो 8 नंबर सवाल, ये भी बहुत मज़ेदार है। सेम सवाल है, आप चाहोगे तो चुटकी में गर्दा उड़ा दोगे सवाल को। अगर CP देख लोगे, 2-4 बार बना लोगे तो तुरंत बन जाएगा। CP भाई साहब 100, SP 10% प्रॉफिट मतलब 110 ख़त्म कीजिए। ठीक है। 10 से 11 आप कर सकते हैं, या छोड़ो इसको, काटने से बढ़िया है ऐसे ही छोड़ दो, काटो मत। ठीक है। अब इस पर क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर बेच दिया गया। यदि 20% कम में खरीदा होता, 80% में खरीदा होता और 140% का आमदनी होता, 14 8 112। ठीक। यहाँ से यहाँ 2% का अधिक हो रहा है। क्वेश्चन में कितना? 100 का अधिक, एक का वैल्यू 50, एक का वैल्यू 50 आ गया। हमसे पूछा गया टेलीविज़न का क्रैमुल। एक का वैल्यू 50, क्रैमुल मतलब कितना हो जाएगा? 5000। ख़त्म। 5000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो 9 नंबर देख लेते हैं एक बार सवाल। ये कुछ है नहीं विशेष, समझने का फेरा है। 9, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रैमुल 2 गुना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब 100% मेरा क्रैमुल है, हमने सेल किया कितना में? 25% हानि मतलब 75% में सेल किया। यदि उसका क्रैमुल 2 गुना हो जाए, 100 के जगह पर कितना हो जाए? 2 गुना, 200% हो जाए, तो विक्रैमुल में 640 की वृद्धि हो जाए। यदि 20% लाभ प्राप्त होता है, मतलब जैसे ही विक्रैमुल दुगना किया तो इसको जो है 20% का प्रॉफिट हो गया। 120% बटा कितना? 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 12 दूना 24, 240। मतलब 75 से 240, 75 से 240। ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 5
और 13, 7 6 13, 6, 165। कितना का बढ़ोतरी हो गया? 165। क्वेश्चन में कितना का है? 660 का। हमसे पूछा गया वास्तविक क्रयमूल्य पूछा गया है। क्या इसका यह 4 गुना है? 16 चौका 64। क्या इसका यह 4 गुना है? बिल्कुल 4 गुना है। सर एक का वैल्यू 4 आया है तो CP मतलब 4 मतलब 400 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा। देखो कोई सवाल में जान नहीं है, सिर्फ देखने में लग रहा है डर कि सवाल भारी है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, समझने का प्रयास करने वाला। हम क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक नहीं डाल रहे हैं, लेकिन लेवल के डाल रहे हैं। कहा गया 100 रुपया में 11 की दर से। भाई साहब 100 रुपया में गया 11 की दर से, 100 रुपया में 11 की दर से, मतलब मार्केट में गया 100 रुपया भाई साहब को दे दिया, और वो भाई साहब 11 रुपये की दर से नींबू संतरा जो मन करे वो बेच रहा है। कि 11 रुपया की दर मतलब कि एक वस्तु का दाम 11 रुपया है, और उतना ही 100 रुपया में, उतना ही 100 रुपया में कोई दूसरा दुकानदार 9 की दर से बेच रहा है। मतलब हम खरीदने वाले हैं तो हम क्या कहें कि 100 रुपया में 11 को खरीदें, फिर एक बार क्या किया कि 100 रुपया में 9 को खरीदें, लेकिन वस्तु दोनों तरफ बराबर है। तो क्या यहाँ पे वस्तु बराबर है? वस्तु बराबर नहीं, पहले आप वस्तु को बराबर कीजिए। इसमें 9 से गुना, इसमें 11 से, इसमें भी 11 से, इसमें भी 9 से। टोटल अगर हम बात करें तो सर 900 1100, मतलब 900 1100 का मतलब 2000 हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। यहाँ दोनों वस्तु बराबर आ गया सर। 99 99 टोटल मिला के 198 क्या कर दें हम वस्तु को खरीदे हैं। 2000 में 198 वस्तु हमने खरीदा। 2000 रुपया में हमने खरीदा कितना? 198। ये आप काट भी सकते हो सर 1000, ठीक है। इसको छोटा करोगे 9 दूना 18, 9 99, 100 बटा कितना आ गया? 1000 बटा 99 आ जाएगा। फिर क्या किया उसने क्या किया? 100 रुपया में 10 की दर से बेच दिया, मतलब 100 रुपया में कितना की दर से सेल कर रहा है? 10 की दर से। इसको छोटा भी तुम कर सकते हो। ये SP भाई साहब है, ये CP भाई साहब है, ठीक है। एक सिस्टम में लिख देते हैं 1000 बटा में 99 वस्तु, यहाँ 10 रुपया में एक वस्तु, क्रॉस गुना। आपको हम पढ़ाए थे ऐसे टाइप में क्या करना है? क्रॉस गुना करना। मतलब 1000 यहाँ आ जाएगा 990। 1000 पर 990 में सेल किया, मतलब इसको लॉस हो गया क्या परसेंट का? 10% का। 10 गुने कितना? 100। कितना से लॉस हुआ सर? 1000 से लॉस हुआ। मतलब ओवरऑल लॉस क्या परसेंट हो रहा है? 1% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कैसा क्वेश्चन है? लग रहा सेम इसी टाइप का सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं, कर ही देते हैं इसको। एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से, देखो बालक, 40 रुपया में 3 की दर से वो नींबू को खरीद रहा है, और उतना ही नींबू 60 रुपया में, भाई दूसरा दुकानदार तनका हेवी दुकानदार है, कोई नॉर्मल रहता है कि कम में दे देता है, कोई हेवी होता है कि उतना ही रुपया में क्या वो दे रहा है? उतना ही रुपया में। क्या रुपया की दर? ये दर है, रेट है। नींबू उतना ही सेम नींबू है, यहाँ 5 रुपया की दर। तो पहले हम दोनों को पहले बराबर कर लेते। 3 से, इसमें कितना से? 5 से। यहाँ भी 5 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो। तुम कहोगे सर 5 या 5 200, और इधर 36 18 380। टोटल कितना क्रय मूल्य आ गया? 380 रुपया। उतना में इसने 30 को वस्तु खरीदा। 380 रुपया में 30 वस्तु। हाँ बहुत अच्छा सर, समझ में आया। लेकिन 50 रुपया में 3 की दर से बेचा भी। 50 रुपया में 3 की दर से उसने क्या किया? सेल किया। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, छोटा भी इसको चाहोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कीजिए। गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। इधर तो 150 आ जाएगा, इधर देखिए 8 3 24, 9 2 11, 114। मतलब यहाँ पे आ गया कितना का हमारे पास? 26 का, 26 नहीं 36 का। कितना का प्रॉफिट हो गया हमारे पास? 36 का। 36 गुने कितना? 100 बटा में कितना आ जाएगा? 114। ये कटेगा, 4 से काटिए, 4 नामा 36, और 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से काटिए, 6 से ये कटेगा 6 बार में, 6 से 6 एकम 6, 9 6 14, 19 6 114 होता है। 600 बटा आ गया हमारे पास 19। अब इसको अगर हम देखें तो तुरंत बन जाएगा। 19 दूना 38 नहीं, 19 तिहाई 57, 3 बार तो जाएगा 19 तिहाई 57, फिर 30, 19 दूना 38 नहीं, 19 एकम
कितना बढ़ जाएगा बच्चा, 19 19 तिया 57, 30 बचेगा, 19 से कम 19, मतलब 31 दशमलव कुछ कुछ आंसर आएगा। 31 दशमलव कुछ कुछ का मतलब है कि 32% का प्रॉफिट आएगा। अब सही से गुना करके देखो, 31 दशमलव कुछ कुछ आने का मतलब है कि 31 से तो कम आएगा नहीं। डिफरेंट है कि 31 से ज़्यादा वाला, तो 31 से ज़्यादा वाला किसको लेंगे, 32 को लेंगे। इसमें अप्रॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 12, 11 करा दिए, 12 सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ। भाई साहब 50 रुपया में कै की दर से, 5 की दर से, और उतना ही 50 रुपया में कै की दर से, 10 की दर से। क्या दोनों बराबर है? इसमें 2 से गुना कर दो, बराबर हो गया। इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। टोटल खरीदेंगे 100 और 50, इधर टोटल कितना में खरीदे, 150 में। यहाँ देखें 10 10, यहाँ कितना में हमने 20 रुपया, मतलब 20 रुपये प्रति दर। यहाँ आ गया हमारे पास 150 रुपया में कैसे खरीदे हैं, 20 रुपये प्रति दर। एक शून्य से एक शून्य, वस्तु बराबर है। और यहाँ बेच कैसे रहे हैं, 50 रुपया में 6 की दर से, 50 रुपया में 6 की दर से। काट लो, यहाँ 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 15 तिहाई आ गया 45, और यहाँ 25 दूना 50। कितना का प्रॉफिट, 5 का। 5 गुने 100 अब बटा में आ जाएगा 45, 5 9 45, 9 11.1/9%। यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 14 नहीं 13 देखो, 13 नंबर भी बहुत अच्छा है, सवाल को सॉल्व करने वाला है। 13 140 रुपये में 15 की दर से खरीदा और 120 रुपये दर से खरीदा। अच्छा, 140 रुपया में 15 की दर से और 120 रुपया में 10 की दर से खरीदा। क्या ये दोनों रेट ऑफ बराबर है? दोनों का क्या ये दोनों बराबर है? वस्तु को पहले हम बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब है कि आखिर क्या करें, बराबर कर देंगे। अगर 2 से गुना 3 से गुना कर दें तो 30 बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, 30 बराबर हो जाएगा 2 से। इसमें 300 आप गुना करते हैं तो 14 दूना 28, 280, आप 12 तिहाई 36, 360। अगर हम यहाँ देखें तो 640, 640 में 30 30 60, एक शून्य से एक शून्य, यहाँ 3 और यहाँ कर दो 32, मतलब 32 रुपया में 3 की दर से वो क्या कर रहा है, खरीदा है। आप हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक। फिर कहा गया कि 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। 132 रुपया में प्रति दर्जन मतलब 12 को बेच रहा है। काटेंगे ये कट जाएगा 6 दूना 12, 6 से काटो 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 22 बार में ये कटेगा 11, मतलब 11 रुपया में 1 की दर से, 11 रुपया में 1 की दर से। 32/3 और 11/1 गुना करेंगे तो 11 तिहाई 33 और 32 से कम 32। कितना का प्रॉफिट, 1 का। 1 गुने कितना आ जाएगा 100 और बटा में आ गया 32। 4 से काटेंगे 4 8 32 होता है, या 8 से 16 दूना 32, 4 से काटो 4 8 32, 4 से ये 25 बार में, 8 3 24, 3.3/8, 3.1/8, 3 24 ना होगा, हाँ 3.1/8, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3.1/8। अगला सवाल बालक देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अब 3 सवाल बचा हुआ है। सबका लेवल वाला ही पढ़ा है, इसलिए नॉर्मल मत समझना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर 35% की हानि होती है। ये एक अलग टाइप का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, ये समझना। कहा गया कि 96 वस्तु है, इसको लिखने का तरीका एक बार में लिखेंगे, ख़त्म कर देंगे। 96 वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। मतलब सेल कर रहा है कितना परसेंट है, 65। कितना में ख़रीदा था, 144। इसको नीचे लिखेंगे, रुपया को हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे। फिर यहाँ देखो, यहाँ कहा रहा है कि कितना वस्तु पता नहीं, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है 17% का, तो 117 कितना रुपया में, 108 रुपया में। अब काटिए, कटेगा ये एकदम कटेगा, 12 से कटे, 12 8 96, 12 8 96, 12 से ये 12 बार में जाएगा, ठीक है, कटेगा ये। 13 नामा 117, 13 8 104, 8 बार में कट गया। और कटेगा, काट सकते हैं, 13 नामा 117 होता है और 13 8 104 होता है।
13 8 104 होता है ना? है 13 8 कितना होता है? गलती कट रहा है। कहीं गलती हो गया, 1 मिनट। 12 से 12 12 में 12 8 96। इसको रुक जाओ 1 मिनट। 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूना 8, ख़त्म। 3 से इसको काटो, 3 3 9, 3 4 18, 36 बार में, है ना। 13 5 65, 13 9 117, 9 चौका 36, 4 5 चौका 20। एक्स का वैल्यू आ गया 20। यही हमारा वस्तु हो जाएगा 14 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सेम सवाल है। 80 वस्तु को 144 रुपये में, रुपया को नीचे लिखना है। इस पर मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 30% का, मतलब 70% में बेचा होगा। कितना रुपया में? 140 रुपया में। कितना वस्तु मुझे पता नहीं, लेकिन इस पर 30% का लाभ, 130। कितना रुपया में? तो 104 रुपया में। ख़त्म कर दो। 70 दूना 140, 2 बार में, इससे ही कटेगा 40 बार में। 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म करो। 13 13 8 104, 8 चौका 32, x बराबर 32। अब इतना कैलकुलेशन देखोगे तो देखते रह जाओगे, तुरंत करो। 15 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 और 17 बस 2 सवाल और बच गया। 70 वस्तु को 160 में, 70 वस्तु को 160 में, लेकिन 20% मतलब 80%। कितना में? 160 में। 20% का लाभ हमको पता नहीं कितना वस्तु। 20% मतलब 120, और नीचे कितना हो जाएगा? 96 रुपया में। ख़त्म। 8 दूना 16, 2 बार में, इससे कटेगा ये 35 बार में। ठीक है। 12 से ये कटेगा 10 बार में। 12 8 96 होता है। इसको आधा कर दीजिए 4, इसको आधा कर दीजिए 5। 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 चौका 28, एक्स का वैल्यू 28। क्वेश्चन नंबर आइए 17। 15 के बाद हो गया 16, 16 के बाद है 17, लास्ट सवाल है। फिर हम सीट 2, इसी तरह से आपको भयानक सवाल मिलने वाला है सीट 2। मेरे प्यारे बच्चे 17 नंबर सवाल देखना। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचता है। भाई दूध दूहा, बाल्टी में डाला तो उसका मेन दूध हो गया। उसमें क्या किया कि उसने खरीदा, खरीदने के बाद वो किसी और आदमी से दूध खरीद लिया। खरीदने के बाद मेरे प्यारे बच्चे उसमें पानी मिला दिया। लेकिन उसने जितना में खरीदा होगा उतना ही में बेच रहा है। बोल रहा है कि जितना में खरीदा उतना ही में बेचा है, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो भाई पानी मिलाने पर पानी का ही ना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 16.1/4% का। 16.1/4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछा मिश्रण में दूध और पानी, तो मिश्रण में दूध तो नीचे होगा और ऊपर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। जो पानी पर उसका परसेंटेज मिला होगा। कैसे निकालें सर? 16.1/4 का मतलब कितना होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 6.1/4%। तोड़ के अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है। अगर इसको हम देखें तो सर 10% का मतलब होता है 1/10, और इसको अगर हम देखें 6.1/25, 25/4 मतलब 1/16। 1 कितना हो जाएगा? 16। इसको अगर हम देखें यहाँ 100 करें, 1/16, 1/16 यहाँ पे 1/16, 6.1/4 का मतलब होता है 1/16। 6 चौका 24, 1 25, 25/4, परसेंटेज हटाएंगे 100, 1/4, 1/16। एलसीएम ले लेंगे तो 80 हो जाएगा। 10 से यहाँ 8 बार में और 16 से 5 बार में, 13 कितना आ गया? 80। मतलब टोटल एक्चुअल दूध था उसके पास 80, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ 13। ये जो प्रॉफिट हुआ 13, यही उसका पानी था। इसका मतलब है हमसे पूछा गया दूध और पानी का रेशियो, तो दूध भाई साहब 80 और जिसमें 13% प्रॉफिट, मतलब 13 ही का क्या था? उसमें वाटर था। तो 80:13 ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सवाल में सीट 2 आपका हार्ड ही लेवल होगा। अब नॉर्मल लेवल का सवाल आपसे उम्मीद हमसे छोड़ दीजिए, आपको बनाना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।